अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी अपनी सोनम चौधरी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मैं काफ़ी दिन के बाद आई हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रही है इस वजह से, क्योंकि मेरे पास अच्छे मेहमान ही थे मेरे पास, वो अब आए हैं। आज आपको मैं मिलाती हूँ कोमल भट्ट के साथ, जो बहुत ही अच्छी फ़नकार है और यहाँ पे फैसलाबाद में आई है और उसको मैंने पकड़ लिया है। और आज इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे आके इसको कैसा लगा और तुम कितनी देर कहाँ पे थी और क्या कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज मुझे सोनम ने पकड़ लिया और मेरे से आज मेरा इम्तिहान है कि कैसे कैसे मेरे से वो सवाल करती है और मैं कैसे कैसे जवाब देती हूँ इसको। अच्छा, जी हाँ सोनम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल एवन ठीक ठाक। अच्छा, मैं ये बताओ कि काफ़ी देर के बाद तुम फैसलाबाद में आई हो, तो तुम्हें कैसा लगा फैसलाबाद? फैसलाबाद तो पहली बात तो ये है कि मैं, जाहिर है आपको पता, मैं लाहौर में स्टिल काम कर रही हूँ और उसके बाद मैं गुजरांवाला में ज़्यादा काम करती हूँ और आपने भी मेरे साथ उधर बहुत काम किया है, तो ये कि टाइम ही नहीं मिलता था और आई हूँ फैसलाबाद यानी कि जो आपको पता है कि जो मुल्क के हालात वो चल रहे हैं, हर जगह पे सख्ती है और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही सख्ती है। और अच्छा, और मैंने यहाँ पे काम किया तो बहुत अच्छा लगा काम करके, ऑडियंस ने बड़ा प्यार दिया और हमारी आर्टिस्ट जो भी काम कर रही हैं इन्होंने भी बहुत अच्छा यानी कि काम करके दिखाया है स्टेज पर। और जो यानी कि उज़्मा बहारी जी चाह रही हैं, यानी कि हम वैसा ही काम करना चाह रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है काम करने का और पता चल रहा है, सीखने को भी मिलेगा हमें कि हमें ऐसा ही काम करना चाहिए था। जो यानी कि उन्होंने कहा है कि वल्गैरिटी ना हो, यानी कि ऐसे वल्गर बातें ना हो, तो उन पे हम यानी कि काबू पाए और अच्छी बातें करें, अच्छी परफॉर्म दें। पूछना चाहती हूँ कि पहले तो चलो ठीक है, गाने वर्गर थे, कुछ लड़कियां थी जो वर्गर करती थी और कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे उस तरह का काम नहीं करते थे। वैसे तो देखा जाए तो जो सही आर्टिस्ट हैं वो इस तरह का काम ही नहीं करते, वो नहीं करती हम। और जो लोकल लड़कियां थी या लोकल आर्टिस्ट थे उन्होंने इस तरह का काम करके बाकी सब पे ध्यान डाल दिया। कुछ आर्टिस्ट ऐसी थी जो आउटडोर में काम करती थी और उन्होंने बहुत वल्गैरिटी की थी, उसकी वजह से जो अच्छी आर्टिस्टें थी उनको भी पकड़ में लेके आए हैं कि जाहिर है हर चीज़ पे, फिर जाहिर है कि जिस पे सख्ती करेंगे हम पे भी सख्ती होगी। जो अच्छी भी लड़की काम करती है, फील्ड तो सारी एक जैसी मानी जाती है, चाहे लड़की अच्छा काम करे चाहे गंदा काम करे, वो कहते हैं कि ये भी ऐसी है। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि जब तुम फील्ड से पहले, जब तुम नई फील्ड में आई थी, तो पहले तुम्हारा जो जैसे तुम रहती थी इस तरह, और जब फील्ड में आई तो उसमें कैसे चेंजेस आई आपके? फील्ड से पहले तो आपको पता है कि बिल्कुल जो है वो टोटल घरेलू यानी कि लाइफ होती है और क्या कहते हैं, बस मुझे शौक था हल्का फुल्का और कुछ मजबूरी थी। अच्छा, और उसके बाद जैसे भी फील्ड में ना सब ज़्यादातर तो मजबूरी की तहत ही आती है, लेकिन लोग समझते शायद यहाँ शौक से आती हैं, पता नहीं बड़ी खुश हैं ये बड़ा इस तरह, लेकिन जो हमारे पीछे होते हैं ना उनके बता नहीं सकते क्योंकि ऑन दी स्क्रीन जो है ना वो हम बता नहीं सकते। लेकिन ये है कि जब तुम यहाँ पे पहली फील्ड में जब काम करने के लिए तुम आई तो आहिस्ता आहिस्ता तुम अब हुई यहाँ मेरे बात है? नहीं, मैंने सबसे पहले यानी कि स्टार्ट लिया गुजरांवाला में और मैंने बड़ी स्ट्रगल की है और उसके बाद अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दी और अल्लाह का शुक्र है काम कर रहे हैं। ये तो ऑडियंस की बात है ना, जिन्होंने मुझे प्यार दिया और यहाँ तक पहुँचाया। और बस मैं तो यही कहूँगी कि जो भी आर्टिस्ट है वो ऑडियंस के साथ है, वैसे वरना वो कुछ भी नहीं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ। अच्छा, ये बताएं कि आपका ज़िंदगी का सबसे अच्छा एक रोल रहा हो कि एक ड्रामे में कि यार ये वाला मेरा सीन बहुत अच्छा था और ये मैंने बहुत अच्छा किया? मैंने सबसे पहले सियालकोट की लड़की का किया था, वो साइलेंट जो है, उसका मैंने रोल किया था, बाबा जी सियालकोट, वो मेरा बहुत हिट हुआ था, वो अभी तक याद है। वो अभी तक और ये सबसे अच्छा जो आपने सॉन्ग कहोगे यार मैंने ये वाला सॉन्ग किया था, ये मैं बार बार करना चाहती हूँ, और ये मुझे सॉन्ग सारे अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने जो सॉन्ग किया फर्स्ट टाइम मैंने किया सॉन्ग वो वाला क्या कहते हैं सुरैकी सॉन्ग ना, बाकी तो सब रहे सॉन्ग वो मुजरा टाइप होते हैं, लेकिन मैंने गुजरांवाला में एक सॉन्ग किया वो निक्का जिया डोला, तो सब ने वो बहुत यानी कि मेरा पसंद किया और मुझे इस चीज़ का बड़ा वो यानी कि अच्छा लगा और सब ने कहा कि ये तुम्हारा सॉन्ग बहुत अच्छा है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब जो पहले जो नसीबुल लाल के जो गाने थे, अब उसके बाद मैडम नूरजहान के गाने, उसमें डिफरेंट क्या है? आप दोनों में क्या लग रहा है आपको? डिफरेंट तो कुछ भी नहीं है, बस नूरजहान के वो जो सॉन्ग है मैडम जी के, वो तो जाहिर है आपको पता है वो क्लासिकल है, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी हमें, और जो नसीबो जी के थे सॉन्ग उस पर ज़रा आपको पता है झटके फटके रोला शोला। ये
ये भी मैं आपको बता दूं गाइस, जो मैडम नसीबो लाल के जो गाने थे वो सिर्फ वर्डगढ़ सॉन्ग में आते थे, लेकिन इस तरह था नहीं, लेकिन लगता था लोगों को यार ये वर्डगढ़ हो रहा है। बस जो वल्गैरिटी वाले सॉन्ग थे यानी कि बहुत, यानी कि उनकी शायरी जो वो बहुत यानी कि गंदी थी, वो सॉन्ग बंद कर देने चाहिए थे मेरे लिहाज से। लेकिन कुछ नसीबो जी के अच्छे भी सॉन्ग हैं, जैसे कि तेरी की मजाल की ताखियां सवाल, ऐसे सॉन्ग बड़े अच्छे थे, वो इनको ओपन ही रखने चाहिए। उन्होंने बिल्कुल ही बैन, लेकिन उन्होंने नसीबो जी पे टोटल बैन लगा दिया। और मुझे ये बताओ कि आपने शादी की है या नहीं की है? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं, और करनी भी नहीं है, करनी नहीं है। करूंगी इंशाल्लाह, अभी फिलहाल नहीं। अच्छा, आप कहीं आउटडोर कहीं मतलब या मुल्क से बाहर कहीं गई हो? नहीं, अभी मैं नहीं किसी तो जाने का इरादा हो? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह जब जाऊंगी उम्रा ही करूंगी, और उसके बाद मैं फील्ड को खैर बात बोल दूंगी। मैंने भी उम्रा किया है, तो क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने कहा था कि मैं जब हज करूंगी फिर छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे शौक था ड्रामे का, लेकिन मैं अब शौक खत्म हो गया, अब सिर्फ ड्रामे का रह गया कि मुझे ड्रामा करना है, लेकिन घर की कुछ मजबूरी हाँ, मुझे होती भी है। पता चला था, मैंने तुम्हारी वीडियोस भी देखी थी, और मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो उम्रे की। और अल्लाह पाक हमें भी बुलाए, लेकिन तब बुलाए जब हम इस फील्ड को खैर बात बोल दें। मैंने भी कर लेना था, बहुत पहले कर लेना था, लेकिन मुझे इस चीज़ का मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती कि उम्रा करके या हज करके हम वापस आएँ और फिर ये काम करें, तो जेब नहीं देता। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम लाहौर में जब रेगुलर काम कर रही हो लाहौर में, और किस थिएटर में तुम्हें लगता है कि यार मुझे यहाँ पे, जैसे कि मैं करती हूँ ड्रामा मनरवा में या सबीना में, मुझे दोनों थिएटर में मज़ा आता है ना, क्योंकि वो एक ही प्रोड्यूसर राना शानी साहब ना, उनका साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन लाहौर में तुम्हें कौन से थिएटर, क्योंकि इतने सारे थिएटर हैं, उनमें तुम्हें सबसे अच्छे यार इसमें मुझे यानी कि लाहौर में जितने भी यानी कि नामवर थिएटर है ना, जैसे तमासील हो गया, महफिल हो गया, और प्रिंस ओपन हुआ है जो नया, और शालीमार, यानी कि ये जो मेन थिएटर है ना, मुझे इन सब पे मज़ा आता है। अच्छा, और जो तमासील में मैंने ड्रामा किया, 6 महीने वहाँ पे काम किया, मुझे कैसे सनाउल्लाह साहब की ना डायरेक्शन बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी है। मैं यही कह रही हूँ ना कि जो लाहौर के नामवर 4-5 थिएटर है ना, उन पे बहुत ही मज़ा आता है, पता चलता है कि कोई ड्रामे हैं, ठीक है। और गुजरांवाला में सिर्फ कैप्टन। हाँ, और मैंने गुजरांवाला में भी काम किया, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन डॉक्टर अजमल साहब भी, वो भी डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, उनकी भी मतलब ड्रामा में उनका नया, हमारे जो डायरेक्टर है डॉक्टर अजमल साहब और कैसर सनाउल्लाह साहब और विकी साहब, क्या बात है हमारे। और उनका जो उनके साथ जिसने काम कर लिया, समझ लो आर्टिस्ट, समझो कि उनके साथ हाँ हमने काम कर लिया, तो वो बहुत यानी कि अच्छी आर्टिस्ट बन चुकी है या बन रही है जो उनके हाथ में है। और क्या कहते हैं, मैंने तो विकी साहब के साथ बहुत काम किया और मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आने वाली जो ज़िंदगी, मतलब आगे तुमने क्या सोचा कि फिल्मों में काम करना चाहती हो या ड्रामों में, जैसे कि हालात चल रहे हैं स्टेज वाले, तो टीवी में ट्राई करना चाहती हूँ, फिल्मों में ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आगे लगता है दौड़। नहीं, मुझे ऑफर्स बहुत हैं फिल्म्स की भी और क्या कहते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करना चाहती अब, बस सिर्फ मैं ओनली थिएटर करना चाहती हूँ और इसके बाद मैं ख़त्म कर देना चाहती हूँ सब कुछ, यानी कि मैं मज़ीद बढ़ना नहीं चाहती। अच्छा, मतलब बढ़ना नहीं चाहती। अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी, इतनी माशाल्लाह मुझे इज्जत दी कि मैं सिर्फ ओनली थिएटर करती हूँ और इसके अलावा ना कोई फंक्शन, ना कोई मूवीज़, कुछ भी नहीं करती। अच्छा जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। कोमल, आपको थैंक यू सो मच, आप मेरे प्रोग्राम में आई। और आप बस इतना कह दें कि सोनम चौधरी ऑफिशियल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जी, मैं ये कहूँगी कि जो सोनम चौधरी का चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसकी वीडियोस देखा करें। बहुत अच्छी वीडियोस बनाती, बहुत मेहनत करती है। लाइक किया करें, शेयर किया करें। और गाइस, ये थी कोमल भट्ट, और आज पकड़ लिया, पता नहीं अब कब मुझे मिलेगी। मैं फिर नेक्स्ट वीक जब भी आएगी मैं इसको पकड़ लूँगी। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखिए और मुझे बताएं कमेंट्स में आपने किस एक्टर के साथ मुझे देखना चाहते हैं, मैं उनसे बात आपसे करवाऊँगी। ओके, बाय। ओके।